सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पंडिता रमाबाई के पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर किस प्रकार उन्होंने वेदाध्ययन शुरू किया और महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया, प्रारंभ किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था और इस पार्ट 2 में आगे के गद्यांश को देखते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 1880 में ख्रीष्टाब्दी इस सन में शताब्दी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय, बाकीपुर कोर्ट में, न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया, शादी किया। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षाद अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धेक वर्षाद, इसको जब हम संधि विच्छेद कर देंगे, सार्ध प्लस एक वर्षाद, सार्ध मतलब आधा, एक वर्षाद मतलब एक वर्ष, मतलब एक और आधा मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्याः पति, उनकी पति की दिवंगतः मृत्यु हो गई। उनके शादी के 1.5 वर्ष बाद, 1.5 ईयर्स के बाद उनके पति का देहांत हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम, तत्प्लस अनंतरम संधि विच्छेद कर देंगे तो उसके पश्चात सा, वह कौन, रमाबाई, पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्र्या यहाँ पुत्री शब्द है, तृतीया व्यक्ति एक वचन, अपनी बेटी मनोरमा के साथ, सह मतलब साथ, यहाँ मनोरमा शब्द है, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, वापस आई, लौट आई। जब उनके पति का स्वर्गवास हो गया तब वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय, महिलाओं के सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, च शिक्षायै और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने स्वकीयं जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग, एक आयोग है हंटर शिक्षा आयोग, और उसके सामने, समक्ष मतलब सामने, नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा के बारे में या विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने अपने, जो हंटर शिक्षा कमीशन था, आयोग था, उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा, वह रमाबाई, उच्च शिक्षार्थम, अपनी ऊंची शिक्षा के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई थी या चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र, वहाँ, ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के, स्त्री विषय के ही उत्तम विचारे, स्त्री के बारे में लेकर जो उत्तम विचार थे, उन अच्छे विचारों से प्रभाविता जाता, बहुत ही प्रभावित हुई। वह ईसाई धर्म के महिलाओं के बारे में जो उत्तम विचार थे उससे बहुत ही प्रभावित हुई। आइए संधि विच्छेद को देखते हैं इन पैराग्राफ में जो आए। सार्धेक वर्षाद, सार्ध प्लस एक वर्षाद, यहाँ पे अ है, इधर ए है, अ प्लस ए इक्वल टू ए, सार्धेक वर्षाद। दिवंगतः, दिवम प्लस गतः, हलन म के बाद कोई भी वर्ग का अक्षर आता है तो उसको उस हलन म को उस वर्ग का 5वां हो जाता है, तो ये कवर का ग है, तो यहाँ 5वां जगह ग। तदनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, तो प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का, इसके बाद कोई भी स्वर आता है, तीसरा चौथा या यर लव आते हैं तो को मतलब प्रथम वर्ण अपने के तीसरे में बदल जाता है, तो त को हो जाएगा द। तदनंतरम प्रत्यागच्छत्, प्रति प्लस आगच्छत्, ई के बाद अन्य स्वर आने पे ई को यह हो जाता है, प्रत्यागच्छत्। शब्दार्थ आइए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अर्पितवती, अर्पण किया अर्थात समर्पण किया, समर्पित किया। प्रत्यागच्छत्, वापस आ गई, वापस आया या वापस आई। समक्षम
सामने। आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। जब इंग्लैंड ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, वहाँ ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित हुई। उसके आगे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका गई। इंग्लैंड से फिर वह रमाबाई अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचय अकरो, धन इकट्ठा किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा नारियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया था, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर मुंबई नगर में, मुंबई शहर में सा उन्होंने शारदा सदनम स्थापया, शारदा सदन की स्थापना की। मुंबई वापस आकर उन्होंने, भारत वापस आकर के उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहाया बेसहारा अर्थात असहाय, जिनको कोई सहायता करने वाले ही नहीं थे। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियः, असहाय महिलाएं निवसन्ति स्म, रहती थीं, बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहाँ पे महिलाएं, तत्र उस आश्रम में स्त्रियः महिलाएं मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियः महिलाएं मुद्रण छपाई और टंकण मतलब टाइपिंग, काष्ठ कला और लकड़ी आदि की कला की, आदि नाम च लकड़ी आदि कलाओं की प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। वहाँ महिलाएं छपाई, टाइपिंग और लकड़ी आदि कला आदि के बारे में से प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन, कौन सा सदन? शारदा सदनम। यह सदन पुणे नगर में, पुणे शहर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया, मतलब मुंबई से वो पुणे में चला गया। ये जो सदन था शारदा सदन, ये इसको ये मुंबई से पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, ततः वहाँ पुणे नगरस्य समीपे, पुणे शहर के या नगर के पास केड़ गांव स्थाने, केड़ नामक गांव के स्थान पास में या स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थानम, मुक्ति मिशन नामक संस्था को या संस्था की तया उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने केड़ गांव के पास में ही एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था की स्थापना किया। अत्र अधुनापि, अत्र यहाँ अधुनापि अब भी निराश्रिताः बेसहारा स्त्रिय महिलाएं ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, अपना जीवन बिता रही हैं। अत्र यहाँ कहाँ? उस केड़गांव के पास। अत्र मतलब केड़गांव के पास में अब भी निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा महिलाएं ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं या जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु 1922 में हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानाम, देश विदेशों के अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थी, बहुत ही कुशल थी। कई देशों की भाषा और विदेश, देश और विदेश दोनों देश विदेशों की भाषाओं को जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखाई के क्षेत्र में भी, लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम, उनका महत्वपूर्ण अवदान मतलब योगदान अस्ति है। केवल समाज सेवा को छोड़कर ही नहीं, समाज सेवा को छोड़कर लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते।
उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है स्त्री धर्म नीति और दूसरी किताब है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये दोनों पुस्तकें तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम्, ये दोनों ही उनके बहुत ही प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो संधि विच्छेद वाले शब्द आए हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। प्रत्यागत्य, प्रति प्लस आगत्य, यहाँ पे ई है, ई के बाद अन्य स्वर आ गया तो ई को हो जाएगा य प्रत्यागत्य। कलादीनाम च, कलादीनाम प्लस च, ये हलद म को य हो जाएगा कलादीनाम च। प्रशिक्षणमपि, प्रशिक्षणम प्लस अपि। स्थानांतरितम, स्थान प्लस अंतरितम। और अर्थ संचयम, शब्दार्थ देख लेते हैं। अर्थ संचयम धन संचय करना या धन इकट्ठा करना। प्रत्यागत्य वापस आकर। स्त्रियः महिलाएं। मुद्रणम छपाई। टंकणम टंकण या टाइपिंग। निराश्रिता बेसहारा। और यापयंती बिताते या बिताती हैं। अवदानम योगदान और वर्तते मतलब हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।